रामचरितमानस में चरित्र दो लोगों का है। कौन? एक तो रावण का चरित्र है और एक राम का चरित्र है। राम रावण दोनों की राशियां भी एक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कैसे जानेगा आज का प्राणी कि हमारा चरित्र रावण के पथ पर चल रहा है? लोग कैसे जानेंगे कि हमारा चरित्र राम के पथ पर चल रहा है? याद रखना प्यारे, कौन राम के पथ पर है, कौन रावण के चरित्र पर है, आपको रामचरितमानस के सिद्धांत को देखना पड़ेगा। राम रावण की राशि एक है, लेकिन जब दोनों का चरित्र देखें, राशि के अनुसार चरित्रों का निर्माण नहीं होता। ये आपकी अनभिज्ञता है। राशि के अनुसार चरित्रों का निर्माण नहीं होता। राम रावण की राशि एक है, लेकिन दोनों का चरित्र अलग अलग है। रावण का चरित्र कैसा है? बोले माने मात पिता नहीं देवा, माने बात पिता नहीं देवा। जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वो बेटा राम नहीं है, वो बेटा रावण है। प्रमाण क्या है? जो अपने माता पिता को नहीं मानता है प्यारे, जो शादियों से सेवा करवाता है। शंकर भगवान ने कहा तीन के यह आचरण भवानी ओ तेजानो निशिचर सम प्राणी। और राम का चरित्र कैसा है? बोले आयो तो माग, क्या लिखा है? राम का चरित्र कैसा है? बोले आयु सुमाग करे पुर काजा और देख चरित्र हर से मन राजा। अरे जिसको चरित्र देखकर माता पिता प्रसन्न हो, जिस बेटे का चरित्र देखकर माता पिता गदगद हो जाए, समझ लेना वो बेटा राम है। याद रखना स्थिति क्या है। आज राम बनना चाहते हो, समाज का वो अभागा प्राणी होगा जिसको ये अर्धाली ना आती हो। लेकिन इस अर्धाली पर बहुत कम लोग चल रहे हैं। अर्धाली क्या है? प्रातिकाले ओटो के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी। रावण से ने कहा, रावण ने जिस समय ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो रावण ने क्या कहा? बोले रावण ने सबसे पहले क्या कहा? बोले हम काहू के, शब्द पर ध्यान देना, बोले हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब है क्या? बोले हम खुद अमर नहीं है, तुम्हें अमर कहां से बना दे? एक काम करो, अपने वरदान में संशोधन कर लो। संशोधन क्या किया रावण ने? बोले बानर मनोजो जात दो ही मारे, बानर मनोजो। तो किसी ने रावण से कहा तुम बंदरों के हाथों मरोगे। अरे बोले बंदर मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा। अरे जिनको हम खाते पीते हो, भला वो हमें क्या मार पाएंगे? तो क्या मानव के हाथों मरोगे? रावण ने कहा समाज के लोग याद रखना, मानव की आकृति मुझे नहीं मार सकती है, मनुष्य की आकृति से मतलब नहीं है। बोले जिसके अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति होगी वो मुझे मार सकता है। और मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य का लक्षण रामचरितमानस में क्या बताया? बोले कौन मनुष्य है? बोले प्रातःकाले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम माता। ये मनुष्य है। और एक बात बता दें, हम कथा सुनाने में कंजूसी नहीं करते और ईमानदारी से बता दें, जैसे हम बोलते हैं हमारा 2-2.5 घंटे का प्रवचन 5 घंटे के बराबर है। क्यों है कि नहीं? ईमानदारी से बताना। हमारा 2-2.5 घंटे का प्रवचन 5 घंटे के बराबर होता है। कंजूसी बिल्कुल नहीं करते हैं। एक बात आपको और बताएं, गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो मनुष्य कौन बड़ा भागी है? और एक जगह गोस्वामी जी ने क्या लिख दिया? चित जल पावक अरे गगन समीरा, और पंच रचित वती अधम शरीरा। कौन मनुष्य बड़ा भागी है और कौन मनुष्य अधम है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, कौन मनुष्य बड़ा भागी है? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, एक मनुष्य को
4 रूपों में नारी मिलती है। एक मनुष्य को 4 रूपों में नारी मिलती है प्रमाण। एक मनुष्य को बेटी के रूप में नारी मिलती है, एक मनुष्य को बहन के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को पत्नी के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को माँ के रूप में मिलती है। लेकिन याद रखना, जो मनुष्य चारों नारियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी है। और अधम कौन है? जो चारों नारियों से एक जैसा बर्ताव करता है वो मनुष्य शरीर होते हुए भी अधम शरीर है। राम जी कैसे हैं? बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन पनाओ बिसते बिसभारी। याद रखना प्यारे, मैं प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, केवल थोड़ी सी बात। बाली के शरीर को भगवान ने अधम कहा कि तारा, जिस बाली के ऊपर तुम सर पटक के रो रही हो ये शरीर अधम है। प्रमाण बोले चित जल पावक अरे गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। अधम शरीर है, आज तुम इसके ऊपर रो रही हो। तारा ने कहा कि प्रभु ये हमारा पति था, लेकिन भगवान ने कहा पति तो था लेकिन अधम शरीर था। अधम शरीर पर कभी अश्रु नहीं बहाना चाहिए। भगवान ने रोक दिया। बाली अधम क्यों था? क्योंकि चारों के साथ बाली ने एक जैसा व्यवहार किया। प्रमाण क्या है? जिस समय बाली का दुमदुमी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ तो बाली अपने प्राण बचाने के लिए दुमदुमी के पास से भागा। सबसे पहले बाली पाताल लोक में गया, जहां पर राजा बलि की बेटी रत्ना थी, जिसकी उम्र 5-6 बरस की थी। और बाली ने प्यारे दृष्टि पाप कर दिया। बाली ने राजा बलि की बेटी के साथ पाप कर दिया। पाताल में बाली को नागों ने इतना दर्शा दुमदुमी की मदद की कि फोड़ा जैसे कोड़ शरीर में हो गया। बाली ने कहा कि फोड़ा जैसा कोड़ हमारे शरीर में हो गया, इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हम अपने पिता इंद्र के यहाँ जाएंगे। तो पंपापुर नहीं गया, अपने पिता इंद्र के यहाँ गया स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। वहां पर इसका कोड़ ठीक हो गया। वहां से चला तो इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा तो पाप कर दिया। याद रखना, बाली इंद्र का बेटा है और इंद्र की बेटी बाली की बहन हुई। मैं केवल कहना चाहता हूं, पाप करने के बाद वहां से चला और जैसे सरोवर में, पंपापुर में सरोवर में अंगद की पत्नी स्नान कर रही थी, सांडवी, जिसकी एक बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए वो कई बार पाप कर देता है। तो बाली ने वहां भी पाप कर दिया तो 3 पाप हुए। और चौथा पाप क्या है? अनुज बधो। ध्यान से सुनो, अनुज बधो भगनी सुत नारी, और सोन सठ कन्या समय चारी। बाली के 4 पाप थे। बाली ने चारों के साथ एक जैसा बर्ताव किया, इसलिए चित जल पावक अरे गगन समीरा, और पंच रचितवती अधम शरीरा। इसलिए याद रखना प्यारे, कौन मनुष्य बड़भागी है? जो राम के चरित्र पर चले। तो राम का चरित्र कैसा है? आयुष मांग कर पुरो काजा, आयुष मांग कर पुर काजा। एक चरित हर से मन राजा, एक चरित हर से मन राजा। राते काल उठोगे रघुनाथा, राते काल उठ के रघुनाथा। नाथ पिता गुरु नाम ही माता, मात पिता गुरु नाम ही माता। जननी
राम जी कौन है? जो राम के चरित्र पर चलेगा वो राम होगा, और जो रावण के चरित्र पर चलेगा वो रावण होगा। याद रखना, माँ को जानना केवल राम के वश की बात है। यदि राम के चरित्र पर रहोगे तो माँ की ममता को पहचान सकते हो। जरा विचार करो, एक माँ जो जीवन भर अपने बेटे को हाथ से भोजन बना के खिलाती, और आज एक पत्नी के आ जाने से पत्नी कहती है अब हम पति को भोजन खिलाएं। और जिस समय पत्नी रसोई में भोजन बनाने के लिए प्रवेश किया, लेकिन माँ ने कहा कि मैं प्रतिदिन अपने बालक को खिलाती थी तो मैं ही। और इस प्रकार से प्यारे, माँ रसोई में प्रवेश करती है तो आज की पत्नी ने आंख दिखाई तो माँ रसोई से भाग खड़ी। लेकिन कल्पना करना प्यारे, माँ कहां गई होगी? माँ कहां गई होगी? माँ क्या अपना दुख ना रोने किसी पड़ोस की यहां गई होगी? नहीं, माँ वहां गई, रसोई के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी कि भोजन तैयार हो जाए। तो कम से कम जिन हाथों से भोजन को बना ना सकी तो कम से कम अपने बेटे को हाथ से परोस तो दूंगी। क्यों? क्योंकि मघा न बरसे तो भरे न खेत, ओ माता न परसे तो भरे न पेट। माँ और पत्नी में अंतर होता है। पत्नी जेब देखती है, माँ पेट देखती है। माँ और पत्नी में अंतर होता है। भोजन तैयार हुआ, मैया परोसने के लिए अंदर गई तो बहू ने पुनः आंख दिखाई, लेकिन विचार करना माँ कहां गई होगी? माँ वहां जाके खड़ी हो गई जहां उसका बेटा प्रतिदिन भोजन करता था। पत्नी जैसी थाली लेकर आई, माँ को देखा, वहीं से आंख दिखाई, माँ वहां से भी उठ खड़ी हुई प्यारे। लेकिन कल्पना करना, क्या माँ अपने कमरे में गई होगी? माँ अपने कमरे में नहीं गई प्यारे। माँ उस बांस बेसन के पास जाके खड़ी हो गई जहां उसका बेटा हाथ धोने के लिए पहुंचा। माँ ने धीरे से पूछा, बेटा पेट भरा या नहीं? याद रखना, ये आपकी माँ होती।